पूरा पाकिस्तान पलकें बिछाए कौमी हीरो अरशद नदीम का मुंतजर। जेवलिन किंग का तैयारा कुछ देर में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर खैर मकदमी बैनर्स आवेजा, हजारों मद्दा मौजूद। अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू से सैकड़ों अफराद की आमद। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, वज़ीर ममलकत शिजा फातिमा और राना मशहूद भी कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे। जेवलिन किंग कुछ देर में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौम अपने हीरो का इस्तकबाल करने के लिए बेताब है। आज लाहौर में डबल डेकर बस पर विक्ट्री परेड होगी। मियां चन्नू में भी ओलंपिक चैंपियन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। अरशद नदीम की जीत पर अलीपुर चट्ठा में मिठाई तकसीम की गई। अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। कौमी हीरो की वजह से पेरिस में पाकिस्तान का तराना बजाया गया। पूरी दुनिया ने सब्ज हिलाली परचम के भारतीय तिरंगे से ऊपर जाने का काबिल फख्र लम्हा देखा। पेरिस के स्टेडियम में पुरवकार तकरीब में कौमी हीरो को गोल्ड मेडल पहनाया गया। मां की ममता का कोई मोल नहीं। अरशद नदीम की मां ने बेटे की पसंदीदा डिश खीर तैयार कर ली। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेटे के लिए बहुत से डिशेस तैयार करूंगी। हम अपने बेटे के साथ उम्रा करने जाएंगे। अरशद नदीम ने मुश्किल हालात में मेहनत की। मेरी वालिदा ने अरशद नदीम को दिल से बेटा कहा। मेरी माँ हमेशा गांव में रही है, जो बात कहती है पूरे खुलूस और दिल से कहती हैं। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा कहते हैं, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान और भारत आपस में खेलते हैं। हम सब अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौमी हीरो अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी पर खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की हिदायत पर ऐवान सदर ने अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने के लिए काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनकी आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम के एजाज में डाक टिकट जारी कर दिया गया। खुसूसी डाक टिकट अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से जारी किया गया है। दुनिया भर से अरशद नदीम को मुबारकबाद के पैगामात मिलने का सिलसिला जारी। गोल्ड मेडल जीतने पर यूएई के सफीर की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम की जीत पाकिस्तान के लिए बायस फख्र है। पाकिस्तानियों का यह अज़्म आलमी सतह पर खिलाड़ियों को मुतासर करता है। अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असेंबली में एक करारदाद जमा करा दी गई। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर गवर्नमेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चन्नू का नाम गवर्नमेंट THQ अरशद नदीम अस्पताल रख दिया गया। अरशद नदीम से कोई टैक्स नहीं लेंगे, FBR का ऐलान। तर्जमान FBR का कहना है कि अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनामात पर इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपिक खेलों में हासिल किए गए इनामात पर टैक्स का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाल में मानना होगा। इंतजामिया को कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा ले। अदालती फैसले पर किसी किस्म की इंतजामी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अदालती फैसले पर अमल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा। यह नहीं कहा जा सकता फैसला ठीक नहीं है इसलिए अमल नहीं होगा। फैसलों पर अमल न करने से पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है तवाज़ुन बरकरार रखें। अगर अदालती फैसले पर अमल नहीं करना तो नया निज़ाम बना लें। जब नया निज़ाम बनाया जाएगा तो फिर उस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर हो रही है। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाऊंगा। फैसले पर अमल कराना कोई एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है।
मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया गया। जजेस की तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि एक सियासी जमात आपका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। सहाफ़ी ने फिर सवाल किया कि क्या कानून में तरमीम करके अदालती फैसला बदला जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पर कोई बात नहीं करूंगा। इलेक्शन एक्ट 2024 मुल्क में फौरी तौर पर नाफिज हो गया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 तरामीम के साथ इलेक्शन एक्ट का नफाज 2017 से होगा। हुकूमती तरामीम के मुताबिक मुकर्रर वक्त तक अरकान की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। आज़ाद अरकान असम्बली सिर्फ एक बार ही किसी जमात में शामिल हो सकेंगे। एक बार शमूलियत के बाद आज़ाद अरकान किसी और जमात में शामिल नहीं हो सकेंगे। रिटर्निंग अफसर के सामने किसी जमात में शामिल होने से मुतालिक बयान हल्फी न जमा कराने वाला रुकन आजाद तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी की। फुल कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आइन पर अमल दरामद करवाना होगा। ये बुनियादी तौर पर एक नाजायज हुकूमत है। मरियम नवाज हुकूमत में बैठकर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का तासुर देते हैं। नवाज शरीफ में इखलाकी जुर्रत होती तो इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर लेते। 14 अगस्त को जलसे और जुलूस निकालेंगे। महमूद खान चुगजई ने कहा कि बानी पीटीआई सबसे बड़ी जमात का सरबराह होकर जेल में है। इतनी बेइंसाफी से मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन की रिहाई का बंदोबस्त करते तो बड़ा सियासी ज़र्फ होता। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अवाम को पार्लियामेंट पर एतमाद नहीं, यहाँ तो आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में कन्वेंशन से खिताब, कहा अवाम को पार्लियामेंट पर एतमाद नहीं होगा तो मुल्की मसाइल कैसे हल होंगे। वज़ीर आज़म तस्लीम कर लें वो चीन से नाकाम लौटे हैं। चीन के वजीर ने कहा पहले अमन ठीक करें, फिर चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वज़ीर आज़म साहिब नहीं होता। केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी काबीना के वज़ीर आज़म को साहिब कहने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा बरहम रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ साहिब कहें तो समझ आती है। सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल ने कहा नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी मैंने नहीं भेजी थी, वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं बताने होते हैं। अदालत ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे पॉइंट सिटी की तफसीलात भी तलब। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई मुकदमात की समाअत। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की पेशी। पीटीआई रहनुमा ने अदालत से कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा कर दी। रोस्टरम पर आकर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सबूत और गवाहों को छोड़ें, अदालत मेरा और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी की अदालत से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा। कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं, उनकी जमानतों पर फैसला कर दे। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हैरान हूं रिकॉर्ड क्यों नहीं आता, मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूं। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। केसेस की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत कर दी। आम आदमी को मुतासर किए बगैर PRA के रेवेन्यू हदफ में 50 अरब का इजाफा तजवीज़। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रियल टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस के लिए FER से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब के मजीद 12 अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला कर लिया गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1 लाख घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गरीब घरानों को 2 किलोवाट तक मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। इनमें पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल हैं। 1 लाख सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। मानसून बारिशों ने लाहौर से दिल लगा लिया। सूबाई दारुल हुकूमत में मुसलसल दूसरे दिन बरे करम बरसने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरियाब। कैंट एरियाज में पानी घरों में दाखिल। बोगड़ा में 110, कचहरी चौक में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। वास्ता हुक्काम अलर्ट। इस्लामाबाद, जहलुम, गुजरखान और मुल्हका इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पोर्ट अद्दू के मौजा पर हाड़ वाटूवाला में पानी से दर्जनों घर ज़ेरियाब। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत और संजावी में बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेरियाब। हालिया बारिशों में हादसात से 5 अफराद जाँ बहक। 4 अजला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।